मुख्य सचिव के नाम किसान महापंचायत ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। ब्लॉक अध्यक्ष किसान महापंचायत निवाई दशरथ सिंह पलई ने बताया कि सुअर उठाओ किसान बचाओ स्लोगन के साथ धरना आरंभ हुआ, जिसमें निवाई पंचायत समिति के बिडौली, पलई नाला, खंडवा पहाड़ी, खिड़की बस्ती, जामडोली, चैनपुरा, मुंडिया सहित संपूर्ण क्षेत्र के कृषि पैदावार को समाप्त करने वाले सुअरों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 ख अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक भी वन्य जीव से मानव जीवन अथवा फसलों के लिए खतरनाक हो गए हैं तो उन्हें आखेट करने की अनुज्ञा दे सकता है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए किसान पहुंचे तो उपखंड अधिकारी चैम्बर में नहीं थी। किसानों ने जबरदस्त किसान एकता जिंदाबाद, उपखंड प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए, जिससे उपखंड अधिकारी किसानों पर आक्रोशित होकर ज्ञापन को भी सम्मान पूर्वक नहीं लेने के कारण निवाई के किसानों ने 17 नवंबर 2025 को जिला कलेक्टर कार्यालय पर एक दिवसीय उपवास की घोषणा की। इसके उपरांत निवाई के किसान सुअरों की समस्या को लेकर 30 दिसंबर को जयपुर कूच करेंगे। जिला अध्यक्ष गोपीलाल जाट, मोहनलाल चौधरी, कोषाध्यक्ष गोविंद राम चौधरी, महासचिव दूलाराम प्रजापत, पीपलू अध्यक्ष गणेश नारायण मीणा, लक्ष्मण मीणा, बाबूलाल मीणा, गिरिराज डेंगदा, राजाराम पहाड़ी, खेमराज मीणा, नाथूलाल शर्मा, राधाकृष्ण मीणा, शिवजी राम चौधरी, जगदीश रैगर, सियाराम चौधरी, कन्हैयालाल मीणा आदि किसान उपस्थित थे। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत। किसान बचाओ स्वर उठाओ, इसको लेकर हमारा आज एक दिवसीय पड़ाव था। हमने परमिशन मांगी थी, परमिशन तो नहीं दी, मगर फिर भी हमने सत्याग्रह के आधार पर धरना आरंभ रखा और अभी ज्ञापन देने आए। हमने 3 बजे का प्रोग्राम रखा था। उपखंड अधिकारी महोदय कार्यालय मौजूद नहीं थी, क्वार्टर पे थी। ज्ञापन लेना भी एक झल्लाट के आधार पे था कि 5 आदमी आ जाओ। जब हम हमारे खड़े थे यहाँ से गुजर के ऑफिस में आना कि 5 आदमी आ जाओ, और जैसे ज्ञापन कोई कूड़ा करकट समझ रहे हैं, उस आधार पे एक हाथ से ज्ञापन लेना, छीन के चला जाना। इसीलिए किसान आक्रोशित है। 17 नवंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय पर 101 किसान उपवास करेंगे इसी तौहीन के कारण, और उसके बाद में 30 दिसंबर को जयपुर कूच किया जाएगा। हम ऐसे किसानों की तौहीन नहीं होने देंगे। यहाँ लूट का अड्डा बना रखा है अधिकारियों ने। जो 12 जुलाई 2024 को जो वार्ता में सहमति हुई, उन पे कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो 1 वर्ष गुजर गया तो भी कोई अधिकारी रूल नहीं कर रहा है, किसानों की उससे बातें वादे कर रहा है, फिर बाहर निकल जाते हैं। तो मानता है तो किसानों से सुपर नहीं है। लोकतंत्र का आधार जनता है। हम जनता के आधार पर इस आंदोलन को और तेज करेंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे और गांव में धरना प्रदर्शन आरंभ करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो सरकार के पुतले भी फूंकेंगे। हाँ, नहीं लिया, सही बात है, मगर सम्मान पूर्वक की बात नहीं। सम्मान तब होता किसानों को धरने में आके उनकी बातें सुनते, अधिकारियों को संबंधित को बुला देते, क्योंकि हमने पहले ज्ञापन में दे दिया था। 7 दिवस पहले सम्मान करने आए थे महोदय ने, जब यहाँ पदभार ग्रहण किया तब भी बताया गया था कि हमें जबरदस्ती नहीं, हम बैठना पड़ेगा, हमारे स्वर हो गए, हमारी पूरी फसलें चौपट हो गई। यहाँ पे एक किसान को 1-1 लाख की पैदा होती थी मूंगफली की, आज 1 रुपए की पैदा नहीं है। इन सुअरों के कारण बोलना बंद कर दिया। रहती आपदा निकाल गई। आपदा का तो इनको अब तक आवेदन करवा लेने चाहिए थे। जब घोषित ही हो गया आपदा में, तो 17,000 जिन किसानों को मिलते तो सहायता तो मिलती। अभी तक तो आवेदन लेना पटवारी इसके द्वारा आरंभ भी नहीं किया है। तो ऐसा लचीला प्रशासन मैंने तो नहीं देखा है जिले में। पहले बार पता चला है कि लचीला भी है और कमजोर भी प्रशासन।